मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। परिक्रमा मार्ग स्थित बिंदु सेवा संस्थान पर केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री जनरल बीके सिंह ने गुरुवार को धर्माचार्य बालक राम गोस्वामी महाराज से आध्यात्मिक भेंट वार्ता की। वहीं उन्होंने रामकथा मर्मज्ञ संत बिंदु गोस्वामी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन कर उन्हें नमन किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीके सिंह ने कहा कि बिंदु गोस्वामी महाराज का संपूर्ण जीवन राम भक्ति के लिए समर्पित रहा। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की धर्म संस्कृति एवं परंपराओं को बढ़ावा देने का आदित्य कार्य किया था। उन्होंने राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य 2014 के बाद पूरी तरह से बदल गया है। आज भारत की राजनीति विकास के पथ पर बढ़ रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर किए जा रहे दावों को खोखला बताते हुए कहा कि जिन लोगों के विचार, मत, सोच आपस में नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग आज राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होने का दिखावा कर रहे हैं। जनता इनको अच्छी तरह से जानती है और 2024 में भी एक बार फिर से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए वोट करने जा रही है। उन्होंने राजस्थान व मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा कि दोनों ही राज्यों में भाजपा मजबूत स्थिति में है। सर, आज वृंदावन में आपका आगमन हुआ है, बिंदु सेवा संस्थान में कार्यक्रम में आए हैं, क्या हमारा प्रोग्राम पहले था यहाँ पर जी और किसी कारणवश हम उस समय नहीं आ पाए, तो अभी उसी कार्यक्रम को क्योंकि हमने मिस कर दिया था, अब दोबारा आए ताकि ये संस्थान ऐसा है जिसकी बहुत मान्यता है जी और बिंदु जी महाराज का एक बहुत बड़ा नाम है जी। जिस तरह से सरकार द्वारा पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इस तरह मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और इसके लिए कनेक्टिविटी की अभी भी बहुत आवश्यकता है। देखिए, कनेक्टिविटी काफ़ी कुछ हुई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रदेश की तरफ से होती हैं जी और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की तरफ से भी इसके बारे में आए। और दूसरा, वृंदावन के लिए और मथुरा के लिए एक सम्यक योजना की आवश्यकता है जी कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। शहर के अंदर से आप बना नहीं सकते जी। शहर के अंदर से आप बनाएंगे मकान टूटेंगे, तो शहर के अंदर जो कुछ है वो तो है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि आपका आशय है कि शहर के अंदर की रोड ठीक हो, शहर के अंदर की कितनी ठीक होगी? जो 20 फुटा रोड है वो 20 फुटा ही रहेगी, उससे ज़्यादा फिर आपको मकान तोड़ने पड़ेंगे जी। तो शहर के अंदर बनाने में समस्या होती है और इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हमेशा जो है शहरों को अवॉइड करने की कोशिश करती है। हम बाहर से निकल जाएं, और आपने देखा होगा मथुरा के बाहर जो है बहुत अच्छे रोड का जाल है, चाहे आप ईस्टर्न पेरिफेरल पे चले जाइए या जिसको पहले आगरा लखनऊ भी बोलते हैं, कई बार यमुना मार्ग भी बोलते हैं, और यमुना मार्ग पे चले जाइए या इस तरफ आप चले जाइए तो पुराना जो हमारा नेशनल हाईवे 2 है उसके ऊपर भी अभी मार्ग अच्छा हो गया जी। जिस तरह से काफ़ी समय से यहाँ मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मार्ट में और बलदेव में कट को लेकर मांगें उठ रही हैं, किसान काफ़ी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक्सप्रेसवे पे अगर किसान आता तो एक्सीडेंट होगा जी। एक्सप्रेसवे के ऊपर गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, ट्रैक्टर चलेगा और कुछ चलेगा, कट से आएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसलिए कट देने से पहले बहुत उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसका सेफ्टी ऑडिट कराना पड़ता है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें होती हैं। किसान को अगर मार्ग चाहिए तो उसके लिए कोई भी मार्ग अगर सर्विस रोड के स्वरूप में हो वो ज़्यादा ठीक होता है। तो उसके लिए अगर किसान चाहते हैं कि भाई हमको सर्विस रोड बनानी है, ज़मीन दे बन जाएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव होने और लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं 2024 में, तो भाजपा की क्या स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से तैयारियां? आपको क्या लगता है? भाजपा की स्थिति मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है
और 2014 के बाद मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा के अंदर परिवर्तन किया। जी। परिवर्तन ये है कि हम जनता के लिए कार्य करें और वो कार्य ज़मीन पर दिखना चाहिए। और अगर आप पिछले 9.5 वर्ष का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इतना काम हुआ है जितना इससे पहले नहीं हुआ था और जनता के लिए हुआ। सब तरह की योजनाएं आई हैं। तो इसके अंदर आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहिए कि अभी राजनीति की परिभाषा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दो कि हम चांदी की रोड बना देंगे और सोने की छत बना देंगे, उसके बाद होगा कुछ नहीं, जो कि पिछले 70 साल में ऐसे ही हुआ है। जी। आप ये बता दीजिए मथुरा के आसपास कितना विकास हुआ पिछले 70 साल और पिछले 9.5 साल के अंदर कितना विकास हुआ, उसी से पता चल जाता है। जी, जिस तरह से INDI गठबंधन अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है और सनातन के खिलाफ कभी कुछ किस तरह अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रही है। पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास कुछ नहीं जनता को दिखाने के लिए। तो आपस के वैर होने के बावजूद, आपस के विचारों के ना मिलने के बावजूद अगर लोग बाग मिलते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मिलते हैं। जी। वो इस स्वार्थ में कि हमको कुछ मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि जनता उनको पसंद करेगी। और जितनी वो अलग अलग तरह की ऐसी भ्रामिक बात करते हैं, जनता को भी विश्वास होता है कि उनकी बात सही है, इनके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल राजनीतिक हो जाता है, वो ये है कि क्या